नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। चुनाव चाहे पश्चिम बंगाल में हो या फिर बिहार में, एक मुद्दा ऐसा है जो हर बार चर्चा के केंद्र में आ ही जाता है। वो मुद्दा है घुसपैठ का। खासकर बिहार के सीमांचल इलाके को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहां की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, आबादी का संतुलन बदल रहा है और यही बदलाव अब राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा तीनों स्तर पर बहस का बड़ा विषय बन चुका है। सीमांचल यानी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया और आसपास के सीमावर्ती जिले, ये इलाके नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। लंबे समय से इन इलाकों में अवैध घुसपैठ का आरोप लगता रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में लोग सीमा पार से आते हैं, फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और फिर धीरे धीरे यहां बसते चले जाते हैं। कुछ सालों बाद वही लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ हासिल कर लेते हैं। अगर यह सच है तो यह सिर्फ जनसंख्या का मामला भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बेहद बड़ा मामला है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते बिहार दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी है कि वे सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में बदलती आबादी, कट्टरवाद के बढ़ते असर और सुरक्षा व्यवस्था और पहचान प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डेमोग्राफिक चेंज की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कही, वही बात वो कहने वाले। यह साफ संकेत है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक पूर्णिया में अल्पसंख्यक आबादी करीब 38% थी। अब स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि यह आंकड़ा 50% के आसपास पहुंच चुका है। किशनगंज में पहले से ही अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा थी, जो अब 70% से ऊपर बताई जाती है। कटिहार और अररिया में भी 60 से 70% तक आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की बताई जाती है। इन आंकड़ों पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। सवाल उठ रहा है कि अगर किसी जिले में एक समुदाय की आबादी इतनी ज्यादा हो जाए तो उसे अल्पसंख्यक कहना कितना सही और सवाल जायज भी है। लेकिन यहां एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या का बढ़ना हमेशा घुसपैठ का मतलब नहीं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारे के सारे वही धड़े हैं जो बोलते हैं कि अगर आबादी बढ़ भी रही है तो इससे समस्या क्या है। प्राकृतिक वृद्धि दर भी एक कारण हो सकता है, ये इनका कहना है। सीमांचल में जन्म दर लंबे समय से ज्यादा रही है। शिक्षा और जागरूकता का स्तर कम होने से परिवार बड़े होते हैं। ऐसे में सिर्फ आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना भी आसान नहीं होता। फिर भी केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले एक दशक में बिहार में संदिग्ध घुसपैठियों की संख्या 30 से 35% तक बढ़ चुकी है। जी हां दोस्तों, 30 से 35%। अनुमान लगाया जाता है कि सीमावर्ती इलाकों में 20 से 30 लाख ऐसे लोग हो सकते हैं जो विदेशी मूल के हैं और अवैध तरीके से आपके हमारे प्यारे राज्य बिहार में रह रहे हैं। इनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नाम लिया जाता है। एजेंसियों का कहना है कि इन लोगों के पास कई बार फर्जी पहचान पत्र मिलते हैं, जिससे इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में अवैध लोग रह रहे हैं तो इसका असर क्या हो। सबसे पहले असर पड़ता है संसाधनों पर। पहले से सीमित नौकरियां, सीमित जमीन, सीमित सरकारी योजनाएं, इन सब पर दबाव बढ़ता है। स्थानीय लोगों में यह भावना बनती है कि उनके हिस्से का कोई और लेकर चला जा रहा है। इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से देश में नहीं है तो उसका कोई रिकॉर्ड भी साफ नहीं होता। ऐसे में अपराध की स्थिति में जांच और कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। सुरक्षा एजेंसियों को भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
सीमावर्ती जिलों में पहले भी नकली नोट की तस्करी और मानव तस्करी जैसे मामलों की खबरें लगातार आती रही। तीसरा पहलू है राजनीतिक। अगर बड़ी संख्या में घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए तो चुनावी गणित बदल सकता है। कई राजनीतिक दलों पर आरोप लगते हैं कि वो वोट बैंक के लिए उस मुद्दे पर आंख मूंद कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ दल इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाकर माहौल गरमाते हैं। सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन जनता के बीच शंका जरूर बनी रहती है। सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए? केंद्र स्तर पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई है, फेंसिंग मजबूत किए जा रहे हैं, संदिग्ध दस्तावेजों की जांच तेज हो गई। कुछ जिलों में विशेषकर अभियान चलाकर फर्जी आधार और राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ पर्याप्त है? क्योंकि सीमा पूरी तरह से सील करना आसान नहीं है। नदी, खेत और खुली जमीन के कारण कई जगहों पर निगरानी चुनौती बन जाती है। राज्य सरकार का भी दावा है कि वो केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई धीमी है। सीमांचल के कई गांवों में स्थानीय लोग खुलकर कहते हैं कि उन्हें अपने आसपास लगातार नए चेहरे दिखते हैं जिन्हें आज तक उन्होंने देखा भी नहीं, जिनकी पहचान स्पष्ट भी नहीं की जा सकती। हालांकि हर बार व्यक्ति को घुसपैठिया कहना भी गलत होगा, मान लेते हैं ये बात। कई लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों से भी आते हैं, इसलिए जांच और सत्यापन बेहद जरूरी हो जाता है। एक और चिंता कट्टरवाद को लेकर जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर रिपोर्ट देती हैं कि सीमावर्ती इलाकों में कुछ संगठनों की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही। हालांकि हर धार्मिक गतिविधि को कट्टरवाद से जोड़ना भी सही नहीं है, लेकिन अगर कोई नेटवर्क देश विरोध गतिविधियों में शामिल हो जाता है तो उस पर सख्ती बेहद जरूरी है। अब जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो उम्मीद है कि ठोस रणनीति सामने आएगी। डीएम और एसपी के साथ बैठक में पहचान प्रक्रिया को मजबूत करने, नागरिकता की जांच तेज करने और सीमा निगरानी बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। शायद विशेष ड्राइव चलाया जाए, संदिग्ध लोगों की जांच हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाए, डेटाबेस को अपडेट किया जाए। लेकिन अंत में सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर कर, क्या यह सिर्फ चुनावी मुद्दा है या सच में राष्ट्रीय चिंता? अगर घुसपैठ सच में बड़े पैमाने पर हो रहा है तो इसे रोकना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं तो सच्चाई सामने लाना भी उतना ही जरूरी है। सीमांचल सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह बिहार की पहचान का हिस्सा है। वहां रहने वाले लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने देश के किसी और हिस्से के नागरिक। इसलिए किसी भी कार्रवाई में संतुलन बेहद जरूरी है। निर्दोष लोगों को परेशान किए बिना असली घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई, यही सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले चुनावी मुद्दों में यह साफ है कि यह सारा मामला फिर से गरमाएगा, इसमें शक नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि बहस आंकड़ों और तथ्यों पर, ना कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर, क्योंकि बात सिर्फ राजनीतिक की नहीं है, बात देश की सुरक्षा, संसाधनों का भविष्य, इन सारी चीजों की है। आप क्या सोचते हैं? क्या सीमांचल में डेमोग्राफी का बदलाव घुसपैठ का नतीजा है या यह सामान्य जनसंख्या वृद्धि है? अब जरा सवाल हो जाए घुसपैठियों से जो लगातार हमारे देश में घुस करके इसे दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं। अगर आप अवैध तरीके से इस देश में आए हैं तो यह बात जरूर समझ लीजिए, यह कोई खुला मैदान नहीं है कि जहां जो चाहे आकर बस जाए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहां की जमीन, यहां के संसाधन, यहां की नौकरियां सबसे पहले इस देश के नागरिकों का अधिकार इन सब पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी अनुमति के सीमा पार करता है तो फर्जी दस्तावेज जो बनवाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेता है और वोटर लिस्ट तक में घुस जाता है, तो ये सिर्फ अवैध निवास नहीं बल्कि सिस्टम के साथ धोखा है। ये सीधे सीधे हमारे देश के कानून को चुनौती है। घुसपैठ का असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। गांव की जमीन के दाम बदल जाते हैं, स्थानीय मजदूरों की मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है, सरकारी अस्पतालों पर भीड़ बढ़ जाती है, स्कूलों में सीटों का दबाव बढ़ जाता है और जब संसाधन सीमित हो तो टकराव की स्थिति बन जाती है। यह वही बिंदु है जहां सामाजिक तनाव शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब अवैध नेटवर्क बनते हैं, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड,
फर्जी वोटर आईडी, यह सब यूं ही नहीं बन जाता। इसके पीछे पूरा गिरोह काम करता है। और अगर यह नेटवर्क मजबूत हो गया तो यह सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। सवाल राजनीतिक दलों से भी है। क्या वोट बैंक के लालच में आंखें बंद कर ली जाती है? क्या स्थानीय प्रशासन दबाव में ढीला पड़ जाता है? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही नागरिकता पर टिकी हुई। अब वक्त आ गया है साफ नीति का। जो भारतीय नागरिक है उसका पूरा अधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन जो अवैध है उसकी पहचान होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया चले, जरूरत पड़े तो निर्वासन भी हो। सख्ती का मतलब अन्याय नहीं होता, सख्ती का मतलब है नियम सबके लिए एक जैसे। सीमांचल की जनता भी अब खुलकर बोल रही है। लोग पूछ रहे हैं आखिर कब तक यह चलता रहेगा? अगर स्थिति पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य की बैठकें सिर्फ औपचारिकता ना हो, जमीन पर कार्रवाई दिखनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, डेटा, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के समन्वय से ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि अंत में सवाल राजनीति का नहीं, सवाल देश की सुरक्षा का है, पहचान का है, आपके और हमारे भविष्य का है, हमारे खूबसूरत बिहार के भविष्य का है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, अमित शाह के इस विजिट को लेकर के? आपको क्या लगता है कि इन घुसपैठियों पर अमित शाह एक कड़ा एक्शन लेने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, विस्तारित रूप से खबरों को समझने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।